शानवी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी, उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। शानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। शानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। शानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। शानवी को लगा वो एक शॉर्टकट है और शानवी को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। शानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। शानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई थी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, शानवी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक शानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। शानवी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में शानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर शानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो शानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। शानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक शानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। शानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी। शानवी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो शानवी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब शानवी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी।
इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे शान्वी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी, और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहां शान्वी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी, और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शान्वी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शान्वी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शान्वी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शान्वी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने शान्वी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी, और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग फैल गई थी, और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शान्वी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शान्वी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शान्वी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई, और उस लड़की का नाम शान्वी था।